तो अंजू के घर में फातिमा की नो एंट्री। जी हाँ, राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू 4 महीने बाद लौट आई है। ग्वालियर टेकनपुर के बौना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। अंजू के पिता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने अंजू को गांव में घुसने नहीं देने की बात कही है। अमृतसर पहुंचने पर सुरक्षा एजेंसियों से ने पूछताछ भी की है अंजू से, और अंजू ने कहा कि अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान वो ले जाने के लिए आई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से उनकी दोस्ती हुई थी साल 2019 और पिछले साल जुलाई में वो पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान पहुंचकर वो फातिमा बनी और अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। अंजू की पहली शादी राजस्थान के अरविंद से हुई थी। अंजू के 2 बच्चे भी हैं, 6 और 15 साल के 2 बेटे हैं उनके, और अब वो वापस पहुंच आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। IBC 24 की टीम एक्सक्लूसिवली सबसे पहले बौना गांव पहुंची, और जब हमने अंजू के पिता से बात करने की कोशिश की तो उनके पिता ने थोड़ी बदतमीजी की और उन्होंने कैमरे में आने से, कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि जब ग्रामीणों से हमने बात की तो ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि हम इस गांव में अंजू को घुसने भी नहीं देंगे। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर कल जब वापस लौटी है अंजू मीणा, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। और अब देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अभी अलवर पहुंच चुकी हैं, दिल्ली पहुंची हुई है। यहां पर आप देखिए अंजू मीणा की तस्वीरें। पाकिस्तान से भारत लौट आई है अंजू, और पाकिस्तान पहुंचकर अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह किया था। काफी सुर्खियों में उस वक्त ये रही थी। जुलाई 2023 में आपने देखा था प्री वेडिंग फोटोशूट उनका सामने आया था। कभी वो कहती थी कि नसरुल्लाह सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है, हालांकि बाद में निकाह की तस्वीरें सामने आई, दावत की तस्वीरें सामने आई, ईद मनाते हुए भी अंजू हमें नजर आई थी। और अब देखिए अंजू एक बार फिर से वापस भारत लौटी हैं, और भारत लौटने के पहले पाकिस्तान में उनका एक वीडियो बनाया गया। वो वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया गया। पाकिस्तान की, वहां के लोगों की, वहां के आर्मी की, वहां की गवर्नमेंट की काफी तारीफ करती हुई अंजू उस वीडियो में देखी जा रही हैं। और अब आप देखिए भारत लौट आई है अंजू मीणा, और वो ये कह रही है कि अपने बच्चों को लेने के लिए भारत आई हुई है। तो ग्वालियर के टेकनपुर गांव के बौना गांव की रहने वाली है अंजू मीणा, उनके पिता वहीं पर रहते हैं। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है अंजू को लेकर के, आइए आपको सुनवाते हैं। बाप तो उसको अभी आया था गरम गरम में, बोल रहा कि मेरे से मर गई लड़की, मेरे को कब मारने चाहते हैं तुम लोग, और मैं मर जाऊंगा जी जो बोल के अंदर है। मैंने बोला उसे भैया तुम 2 बातें कर लो, जो कहना है सो बोल के और अपने आराम करो। अगर तुम उसको लड़की को बुलाएंगे तो हम तुमसे ही खिलाफ हैं, लड़की को तो वैसे गाँव वाले नहीं आने देंगे सर। तो पाकिस्तान से फातिमा ने बाघा बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश किया। उसके बाद वो वहां से चंडीगढ़ पहुंची, और चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची फातिमा से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए आने की वजह और पाकिस्तान में निकाह को लेकर बार बार पूछा, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए चली गई। हालांकि ग्वालियर में फातिमा के गांव में लोगों ने साफ कर दिया है कि देश छोड़कर गई फातिमा से अब उनका कोई नाता नहीं है। उसे गांव में रहने भी नहीं दिया जाएगा, ना ही आने दिया जाएगा। पाकिस्तान से अंजू लगातार वीडियो के जरिए बता रही थी कि वो अपने बच्चों को लेने आएंगी। तो देखिए मीडिया की काफी सुर्खियों में एक बार फिर से आई है अंजू, और आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर अंजू मीणा है कौन। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए IBC 24 आपको बता रहा है कि आखिर अंजू है कौन। तो अंजू ग्वालियर टेकनपुर के बौना गांव की रहने वाली है। बौना गांव अंजू का मायका है, ग्वालियर अंजू का मायका है। राजस्थान के अरविंद से अंजू की पहली शादी हुई थी। अरविंद से अंजू के 6 साल का एक बेटा, 15 साल की एक बेटी भी है। सोशल मीडिया पर साल 2019 में पाकिस्तान के नसरुल्लाह से उनकी दोस्ती हुई साल 2019 में, और फिर 21 जुलाई को इसी साल राजस्थान से अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। और आपको वो तस्वीरें भी याद होगी जब पाकिस्तान में अंजू ने धर्म परिवर्तन किया। अंजू ने निकाह की नसरुल्लाह से। 25 जुलाई को अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह किया। धर्म बदलने के बाद अंजू ने अपना नाम फातिमा रख लिया, और अब अंजू बनी फातिमा को बौना गांव में नो एंट्री दी जा रही है। वहां पर उन्हें नहीं आने दिया जाएगा, ये साफ कहना है बौना गांव के ग्रामीणों का। करीब 4 महीने बाद वापस लौटी हैं भारत अंजू मीणा। पाकिस्तान जाकर के उन्होंने
नसरुल्ला से निकाह किया, धर्म परिवर्तन किया, फातिमा वो बन गई, काफी सुर्खियों में रही, सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर रही और सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे वाघा बॉर्डर पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेने आई हूं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद बच्चों को ले जाने देते हैं, जो कि अंजू के पहले पति थे। काफी नाराज वो भी चल रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है और कुछ रिश्ता नहीं है, ये अंजू के पिता भी कह चुके हैं, जो ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव के रहने वाले हैं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर के बौना गांव। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे संवाददाता नासिर गौरी पहुंच चुके हैं। नासिर, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? ग्रामीणों ने तो भाई साफ कह दिया है कि अंजू को वो यहां पर नहीं आने देंगे। क्या उनके पिता अब बात करने के लिए तैयार हुए हैं? देखिए, ये अंजू थॉमस का घर है, यानी कि अंजू जो फातिमा बन गई है पाकिस्तान से लौटकर, और उसके जो पिता है, कई बार हमने कोशिश की है, उनसे निवेदन भी किया है कि आप अपना पक्ष इस पर IBC 24 पर रख सकते हैं कि अब आपका पक्ष क्या है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया बात करने से। लेकिन अब नई खबर यह है कि अंजू के यहाँ पर घुसने पर उनके गाँव के लोगों ने पहरा लगा दिया है और जो सरपंच है, गाँव के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो अंजू का जो कृत्य था वो काफी शर्मनाक था और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो अब किसी कीमत पर उसकी एंट्री नहीं होने देंगे। क्या अंजू की एंट्री नो एंट्री है? नहीं, बिल्कुल। क्या कितना मन दुखी है इस घटनाक्रम से? शुरू से ही दुखी है और लौट के और ज्यादा परेशान कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ जी। क्या लगता है, अंजू के पिता से आपकी बात हुई, वो भी पक्ष नहीं रखना चाहते? नहीं, अभी बुलाया था पर वो अंदर चले गए। अंजू के, ये देखिए, अंजू के सहपाठी हैं, 9th क्लास में ये धर्मेंद्र गुजर थे, उनके साथ पढ़ते थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज हैं। धर्मेंद्र, क्या कहोगे इस पूरे मैं तो ये कहूँगा पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। ये तो पहली बात में मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कहता कि इनके लिए हुए, मेरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि आप पाकिस्तान क्यों गई थी। ऐसा पाकिस्तान के अंदर क्या था, आपको ऐसा क्या लगा था कि पाकिस्तान को ही आप लाइक करते थे? तो क्या आप लोग कौन सी क्लास में साथ में पढ़ते थे और क्या लगता था, पहले से कुछ लगता था? 3 दिन स्कूल में गए थे, हम तो पढ़ने गए थे, क्लासमेट बने, थोड़े बहुत दिन के लिए बने, फर्क नहीं पाए थे, पर हमको शुरू से सकता है ये लड़की हरकत करती थी। तो क्या अब गाँव में घुसने देंगे कि नहीं? तो बिल्कुल प्रवेश, मैं गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पहले देश के प्रति बात करता हूँ। पहली बात तो हमारी गलती हुई कि हमारे देश के अंदर प्रवेश उसको उन लोगों ने कैसे करने दिया। तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? अंजू को लेकर कितना गांव में एक माहौल है? गांव का माहौल खराब हुआ है, इससे छवि खराब हुई है गांव की। तो क्या आप गांव में घुसने देंगे? नहीं, घुसने नहीं देंगे। तो देखिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? अंजू के इस कृत्य से क्या लगता है आपको, गांव का नाम बदनाम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी शर्मनाक हरकत करने से हमारे गांव का या नहीं पूरे देश में ही बदनामी हुई है। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि ये इस देश में ही ना रहे, बिल्कुल इनको वापस अपने पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो क्या एंट्री, गांव में भी एंट्री से बैन लगा दिया उसकी? बिल्कुल लगा दिया है सर, बिल्कुल लगा दिया। कोई नहीं आने देगा, वहाँ पे ही रोक देंगे, ऐसे अंदर ही नहीं आने देंगे उसको गाँव के। तो देखिए, ये एक बार फिर से आपको घर दिखाना चाहता हूँ और एक बार फिर जो अंजू के जो पिता है गया प्रसाद थॉमस, उनसे निवेदन करेंगे कि वो बात करें। गया प्रसाद जी, आपसे बात करना चाहते हैं हम लोग। तो देखिए, ये उनका जो घर है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे, अंदर मौजूद है और जैसा कि बार बार गांव के लोग भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने, आप देख सकते हैं कि गांव में एंट्री जो पॉइंट्स होता है वहां पर खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये पहरा हमारा लगातार लगा रहेगा और हम उसको किसी भी कीमत पर यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। जो ग्रामीण है, जरा इनसे ये भी पूछिए कि 4 महीने बाद वो वापस लौटी हैं और उस वक्त भी हमने सुना था जो प्रतिक्रिया आई थी अंजू के पिता की, उस वक्त भी वो काफी नाराज थे और उन्होंने यही कह दिया था कि मेरे लिए अंजू मर चुकी है। इन 4 महीने में क्या उनके पिता से उन्होंने संपर्क साधा, क्या उनसे बातचीत करने की कभी कोशिश की? क्या उन्हें ये जानकारी थी कि वो 4 महीने बाद वापस आएंगी बच्चे को वापस ले जाने के लिए? देखिए, 4 महीने का वक्त हो गया उसको। अंजू के पिता पहले कह रहे थे कि वो मेरे लिए मर गई है। आपकी कुछ बातचीत हुई उसके बाद? कुछ उन्होंने कुछ स्टंट अपना क्लियर करा कि वो वास्तव में उसको एंट्री करना चाहते हैं या नहीं, या उनके लिए आज भी वही स्थिति जो 4 महीने पहले कहते थे कि वो उनके लिए मर गई? देखो, अभी की स्थिति के हिसाब से उनको बताना तो था ये चीज, अभी तो बिल्कुल चुप गए, अंदर बैठ गए। अब क्या से क्या जानकारी मिले, क्या करे? पहले तो उन्होंने बताया था कि हमारे लिए तो मर गई,
तो देखिए आकांक्षा जी गांव के सरपंच, बोना गांव के सरपंच हैं रवि सिंह, उनका ये बड़ा बयान है कि उन्होंने कई बार संपर्क भी करने का कोशिश की, लेकिन फिलहाल अंजू के पिता हैं वो कोई भी स्थिति क्लियर करने की स्थिति में नहीं है, ना ही हमको बता रहे हैं, ना ही गांव के लोगों को बता रहे हैं, ना सरपंच को बता रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि अभी बहुत ज्यादा संदेहास्पद स्थिति है। अब लोगों का अब देखना यही है कि अंजू अपना अगला स्टेप क्या लेती है। लेकिन जैसा कि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक यह है कि अंजू जो कहकर आई है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है, उसका 15 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है और इसलिए उनसे मिलने आई है। लेकिन ये परिवार गांव में पहले से ही संदेह के दायरे में था, क्योंकि अंजू हिंदू हुआ करती थी, अंजू का नाम अंजू वर्मा हुआ करती थी। उसके पिता ने फिर धर्म बदलवा दिया तो अंजू थॉमस बन गई। अंजू थॉमस के बाद उसकी शादी अरविंद मीना से हो जाती है, फिर पाकिस्तान पहुंच जाती है, तो पाकिस्तान में वो अंजू से फातिमा बन जाती है। यानी कि 3 हिंदू धर्म हो गया, ईसाई धर्म कबूल कर लिया और फिर वो मुस्लिम बन गई, यानी कि 3 धर्म कर लिया। गांव के लोग पहले ही बेहद नाराज थे अब, और उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। अब देखना अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि अगला स्टेप अब अंजू का क्या रहता है। क्या वो अलवर से ग्वालियर वापस आती है या अलवर से ही फिर वापस चली जाती है। तो अब सबकी निगाह यही, क्योंकि अरविंद भी साफ कह चुके हैं कि वो बहुत नाराज हैं, वो अब नहीं अपनाएंगे, वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें बच्चों से मिलने दिया जाता है या नहीं, वो ग्वालियर क्या पहुंचती है अपने पिता के पास जाकर के, क्या वो समझाने की उन्हें कोशिश करती है, सबकी नजरें टिकी हुई है। आप भी नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया।